अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और करबला के मैदान में दीगर ख़वातीन के अजीम किरदार के बारे में। ये वीडियो हमें करबला के वाक़ये की तारीख़, ख़वातीन के अहम किरदार और उनकी कुर्बानियों की तफसील फराहम करेगी। करबला का वाक़या न सिर्फ एक जंगी वाक़या था बल्कि ये हक़ व बातिल की एक अजीम जंग थी जिसमें इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने अपने अहलो अयाल के साथ हक़ की राह में कुर्बानी दी। हिस्सा 1, करबला का पस मंज़र। करबला की जंग का मुख्तसर तारुफ। करबला की जंग 10 मुहर्रम और हराम 61 हिजरी को इराक के शहर करबला के मैदान में लड़ी गई। ये जंग इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम और यजीद बिन मुआविया के दरमियान थी। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम से बैत का मुतालबा किया, मगर इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने इस जुल्म व जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और करबला के मैदान में अपने साथियों के साथ शहीद हुए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की कुर्बानी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने जुल्म व जबर के खिलाफ अपनी कुर्बानी पेश की। उन्होंने अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ अपनी जानें निछावर कर दें ताकि इस्लाम को जिंदा रखा जा सके। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की कुर्बानी ने हक़ व बातिल के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क कायम किया। बनु उमैया की हुकूमत का जुल्म व जबर। बनु उमैया की हुकूमत ने मुसलमानों पर जुल्म व सितम ढाया। यजीद बिन मुआविया ने मुसलमानों की आज़ादी छीन ली और अपनी हुक्मरानी को मुस्तहकम करने के लिए इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम और उनके साथियों को शहीद किया। हिस्सा 2, हज़रत ज़ैनब सीन का तारुफ। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा 5 जमादी अल-अव्वल 5 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुई। आप हज़रत अली अलैहि अस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की बेटी थी। इनकी तरबियत और इल्म। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तरबियत हज़रत अली अलैहि अस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के ज़ेर साया हुई। अपने अपने वालिदैन से दीन इस्लाम की तालीमात हासिल की और इल्मी व अमली ज़िंदगी में मुमताज़ मकाम हासिल किया। उनकी शुजाअत और बहादुरी। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शुजाअत और बहादुरी की मिसालें करबला के वाक़ये में मिलती हैं। अपने अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम के साथ मिलकर जुल्म के खिलाफ लड़ाई की और मैदान में ख़वातीन की हौसला अफजाई की। हिस्सा 3, करबला में हज़रत ज़ैनब सीन का किरदार। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की मौजूदगी का मकसद हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का करबला में मौजूद होना। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की हिमायत और अहल बैत के साथ वफादारी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की हिमायत में उनका किरदार। मैदान करबला में हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की हिमायत और नसीहतें। ख़वातीन और बच्चों की देखभाल। जंग के दौरान ख़वातीन की हौसला अफजाई, ख़वातीन के हौसले बुलंद रखने की कोशिश। मैदान जंग में अपने भाई और अहल बैत के साथ उनका सब्र व इस्तिक़ामत। हिस्सा 4, दीगर ख़वातीन का किरदार। हज़रत रुक़या सलामुल्लाह अलैहा की मुसीबतें। हज़रत रुक़या सलामुल्लाह अलैहा की कमसुनी और करबला की मुश्किलात। शाम के क़ैद खाने में हज़रत रुक़या सलामुल्लाह अलैहा की शहादत। हज़रत लैला सलामुल्लाह अलैहा की कुर्बानी। हज़रत लैला सलामुल्लाह अलैहा की इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम के साथ वफादारी। अपने बेटे अली अकबर अलैहि अस्सलाम की शहादत पर सब्र। जुल्म व जबर के खिलाफ हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आवाज़। बनी उमैया के खिलाफ हक़ की आवाज़ बुलंद करना। हिस्सा 5, वाक़या करबला के बाद। ख़वातीन का कैद होना। वाक़या करबला के बाद ख़वातीन और बच्चों को कैद किया जाना। करबला से कूफा और फिर शाम तक का सफ़र। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खुतबा शाम में। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का दरबार यजीद में खुतबा। जुल्म व जबर के खिलाफ हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आवाज़। बनी उमैया के खिलाफ हक़ की आवाज़ बुलंद करना। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और दीगर ख़वातीन की शुजाअत। बनु उमैया के जुल्म के खिलाफ अवाम को बेदार करना। हिस्सा 6, ख़वातीन की कुर्बानियों का असर। मुसलमानों के लिए दर्स इबरत। करबला की ख़वातीन की कुर्बानियाँ मुसलमानों के लिए मिसाल। जुल्म के खिलाफ हक़ व सदाकत की राह पर चलने की तलक़ीन। जुल्म के खिलाफ ख़वातीन की शुजाअत।
ख्वातीन की बहादुरी और कुर्बानियों की मिसालें। करबला के बाद ख्वातीन का अज़्म व इस्तिक़लाल। तारीख़ में उनका मकाम। करबला की ख्वातीन का तारीख़ में अहम मकाम। उनकी कुर्बानियों को याद रखना और उनसे सबक लेना। दोस्तों, करबला की जंग में हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और दीगर ख्वातीन के अजीम किरदार ने हमें ये सिखाया कि हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना, जुल्म के खिलाफ खड़े होना और शुजाअत का मुजाहिरा करना हमारे ईमान का हिस्सा है। हमें उनकी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए और उनके उसूलों पर अमल पैरा होना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।